ये हमारा डीजी स्कैन आ गया है। अब इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और उसके बाद हम इसको गाड़ी में लगा के देखेंगे क्या रिज़ल्ट आता है ऐसा। ये यूज़र मैनुअल है इसके साथ में, और इसको किस तरह से ऑपरेट करना है। और ये लैपटॉप के साथ सीडी ड्राइव, इसमें सीडी आती है, और ये इसका बिल है। चल, ये OBD2 कनेक्टर है। ये इसका एक सिरा जो है वो स्कैनर में लगेगा और दूसरा वाला सिरा इसका गाड़ी के OBD2 कनेक्टर में 16 पिन वाले कनेक्टर में जॉइंट होगा। ये सिरा जो दिख रहा है ये स्कैनर में मेन यूनिट के अंदर लगेगा, और ये गाड़ी के OBD 16 पिन OBD कनेक्टर के अंदर ये इस तरह से जॉइंट हो जाएगा। भी केबल भी इसके साथ में आता है, अगर लैपटॉप के साथ जोड़ के कुछ काम करना है तो ये काम देता है। ये कैरी पाउच है, इसके अंदर डीजी स्कैन यूनिट को रख के कहीं भी लाना ले जाना हो स्क्रैच नहीं पड़ेगा, गिर गया तो टूटेगा नहीं। ये इसलिए कैरी बैग साथ में आता है और ये बहुत बढ़िया है। ये है अपना मेन यूनिट डीजी स्कैन, ये मेन यूनिट है। ये इस तरह से दिखाई देता है। ये कभी लाल कलर में भी आता है, ये ब्लू कलर में है डीजी स्कैन। ये OBD2 कनेक्टर जो है उसका ये वाला सिरा यहाँ जुड़ेगा इस तरह से, और ये दूसरा वाला सिरा जो है ये गाड़ी के अंदर 16 पिन कनेक्टर में जुड़ जाएगा। इसको अभी हम गाड़ी में लगा के चेक कर लेते हैं। ये हमारा डीजी स्कैन जिसका हमने अभी डेमो दिखाया, ये नया आया है, और ये BS4 और BS6 गाड़ियों के लिए है डीजी स्कैन। इसके पहले भी हमारे पास था, लेकिन Neo 5 था BS3 और BS4 गाड़ियों के लिए, और ये सिर्फ BS4 और BS6 प्लस ये मल्टी ब्रांड कंपनियों के लिए है, जैसे अशोक लेलैंड लाइट कमर्शियल व्हीकल, अशोक लेलैंड हैवी, आयशर और स्वराज मजदा और भारत बेंच। इसमें महिंद्रा गाड़ी का सपोर्ट नहीं करता है, महिंद्रा गाड़ी दिखाता ही नहीं है, तो इसलिए सपोर्ट नहीं करता है। ये एडेप्टर को जैसे हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे तो स्कैनर में पावर सप्लाई आ जाएगी। ये पावर सप्लाई आ गई है। उसके बाद जब एंटर दबाएंगे तो किस ब्रांड की गाड़ी है, मतलब मैन्युफैक्चरर कौन है, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर सबसे अशोक लेलैंड, फिर अशोक लेलैंड लाइट व्हीकल, भारत बेंच, आयशर मोटर्स, फोर्स मोटर्स, SML इसूजू, और ये नीचे है सबसे टाटा मोटर्स। ये टाटा मोटर्स की गाड़ी है, तो हम टाटा मोटर्स पे एंटर करेंगे। उसके बाद ये किस लेवल में आती है, लाइट में आती है, हेवी में आती है, मीडियम कमर्शियल व्हीकल में आती है, तो ये LCV सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है SCV स्मॉल कमर्शियल व्हीकल, तो ये LCV में आती है। जब LCV पे जाके हम एंटर होंगे तो फिर इसमें स्टेज डालना पड़ता है कि BS3 है, BS4 है या BS6 है, तो ये BS4 में आती है। तो ये BS4 पे हम जब जाएंगे और एंटर करेंगे तो उसके बाद गाड़ी पूछेगा। ये हो गया। अब गाड़ी में फ्यूल सप्लाई सिस्टम कौन सा है,
तो ये ट्रक CRDI लिखा है सबसे पहले और उसके नीचे बस CRDI, लेकिन ये ट्रक CRDI है। तो हम एक स्टेज वापस ऊपर जाएंगे और ट्रक CRDI में एंटर करेंगे। ये इस तरह से अब ये कनेक्टिंग होने लगा है। इग्निशन ऑन करो, चाबी ऑन करो, नहीं तो रेड हो जाएगा। ये इग्निशन ऑन हो गया और ये हमारा स्कैनर जो है ECU के साथ कनेक्ट हो गया। ECU के साथ कनेक्ट होने के बाद VIN नंबर मतलब चेचिस नंबर, ECU का हार्डवेयर का नंबर, ECU हार्डवेयर वर्जन नंबर और प्रोग्रामिंग डेट ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे जब एंटर होंगे, यहाँ पे इसके बाद इसमें हम क्या चेक कर सकते हैं, तो ECU का डिटेल ये जो अभी दिखाई दे रहा है ये ECU का डिटेल है। उसके बाद लाइव पैरामीटर चेक कर सकते हैं, ट्रबल कोड चेक कर सकते हैं, और जितने भी ट्रबल कोड आए हैं उनको मिटाना पड़ता है, तो उसको बोलते हैं वायरस निकालना सादी भाषा में, यानी क्लियर DTC। तो क्लियर DTC में कभी भी जाने से पहले एक बार फोल्ड कोड को अच्छी तरह से पढ़ लेना रहता है। ये ट्रबल कोड में हम जाके एंटर करेंगे तो ये इतने ट्रबल कोड हैं, डिफेक्टिव वाटर इन फ्यूल सेंसर और लो ऑयल प्रेशर। इंजन में जो ऑयल का प्रेशर है उसका सूच आता है, लो ऑयल प्रेशर। और दूसरा दिखा रहा पॉसिबिलिटी चेक द क्लच। तो ड्राइवर के पास ये सब BS4 गाड़ियों में ब्रेक और क्लच ये दोनों इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे ड्राइवर ने एक्सीलेटर भी दबाया है और साथ साथ में ऑपरेटिंग में वो ध्यान रोड पे रहता है, साथ में क्लच भी दबा दिया, तो उस समय ECM क्या करता है कि डीजल उतना ज़्यादा नहीं देता है लोड के हिसाब से। मतलब ये बचत करने का एक सिस्टम है शॉर्टकट में। उसके बाद ये क्लच लो ऑयल प्रेशर और ये क्लच वाला हमने देख लिया। क्लच फॉर चेक फॉर क्लच, यानी क्लच का स्विच है क्लच पेडल पे, वो चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे है व्हीकल स्पीड सेंसर पॉसिबिलिटी एरर। हमने ऑपरेटर से पूछ के पता लगा लिया है, किलोमीटर चालू है ऐसा बता रहा है, लेकिन गाड़ी में इंजन का लाइट आ रहा है। तो ये 4 में से किसी एक काम में काम होगा, या ऑयल प्रेशर का स्विच का वायरिंग या स्विच खराब होगा, या डिफेक्टिव वाटर इन फ्यूल सेंसर उसका वायर टूटा होगा या निकल गया होगा, या फिर पानी आया होगा फिल्टर में। और सबसे नीचे जो है व्हीकल स्पीड सेंसर उसका वायरिंग हार्नेस जो एडेप्टर आता है वो टूटा होगा या निकल गया होगा, या किलोमीटर ढीला होगा या किलोमीटर ख़राब होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा जो डिजी स्कैन है वो इतनी गाड़ियों में सपोर्ट करता है और इस तरह से उसे चेक करते हैं। और ये बहुत बढ़िया है, मल्टी व्हीकल के लिए है। इसके पहले जो नियो 5 आता था वो सिर्फ टाटा की गाड़ियों में टाटा के इंजन में चलता था। टाटा में जैसे TC का इंजन है उसमें काम नहीं करता था वो। टाटा की गाड़ियों में टाटा का इंजन जैसे 497, 697 और टाटा के छोटी गाड़ियों में डिकोर इंजन ये सब गाड़ियों में चलता था, लेकिन टाटा के ही TC में नहीं चलता था और दूसरी गाड़ियों में नहीं चलता था। जैसे अशोक लेलैंड छोटा, अशोक लेलैंड की बड़ी गाड़ियाँ, आइशर की गाड़ी, स्वराज मजदा की गाड़ी, भारत बेंच, ये इन सब में सपोर्ट करेगा। और ये इसका सॉफ्टवेयर में अपडेट आते रहता है, जो अपडेट फ्री रहता है। तो कभी भी स्कैनर लें तो मल्टी ब्रांड का लें, कई गाड़ियों में लग सके। और ये बहुत अच्छा है, हम इसको चलाते हैं, पैरामीटर भी बहुत बढ़िया बताता है, फोल्ड कोड भी बहुत बढ़िया बताता है और इसका इस्तेमाल करने में मज़ा आता है।